उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया ने पंचायत चुनाव लड़ने वालों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। जारी आरक्षण पर ही चुनाव होगा या नया आरक्षण बनेगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। फिलहाल मामला कोर्ट में है। कोर्ट के कानूनविद आरा से इस बारे में बातचीत की। आशीष मिश्रा आरक्षण की प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल उठाते रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसमें पदों और स्थानों के जो आरक्षण की जो व्यवस्था राज्य सरकार ने की थी और उसकी अंतिम सूची जो जारी होने वाली थी उससे फिलहाल उन्होंने स्टे लगा दिया। प्रामा फेसाई कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता लोग जो कोर्ट में गए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार ने जिस नियमावली के तहत, जिस शासनादेश के तहत ये आरक्षण कर रही है और मूलतः वो नियमावली ही उसमें बड़े टेक्निकल फ्लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज हैं, वो गलत है। और इसमें कोर्ट ने इसको ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी बात को सही माना है। इसमें उन्होंने नोटिस की है राज्य सरकार को, निर्वाचन आयोग को, जो कि अपोजिट पार्टीज हैं, और उनका जवाब मांगा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस इलेक्शन पर ये हो सकते हैं कि इलेक्शन जो कि 22 और 24 मार्च को डिक्लेयर होने वाला था, अब उसकी अधिसूचना मुझे तो नहीं लगती कि जारी हो पाएगी। ये इलेक्शन थोड़ा डिले होगा। और जहां तक संवैधानिक उपबंधों का प्रश्न है कि जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 का जोड़कर और अनुच्छेद 243 में संविधान के अनुच्छेद 243 घ में जिस आरक्षण की व्यवस्था को इस लोकतंत्र की निचले पायदान तक के लिए की गई थी, तो उसका मकसद था कि वीकर सेक्शन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। और इसके लिए उन्होंने कहा था रोटेशन, यानी चक्र घूमेगा, चक्रानुक्रम व्यवस्था के तहत पंचायतों का आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को अपने एक्ट में संशोधन करना था, राज्य सरकारों को रूल्स फ्रेम करने थे। ये सब संविधान की एनालिसिस में सब तमाम तरह की कमेंट्रीज में व्याख्या की गई है। विभिन्न राज्य सरकारों ने ऐसा किया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी अपने तरह के नियम बनाए। जब संविधानिक संशोधन हुआ उसके बाद यहाँ पर भी 94 में नियमावली बनी हुई थी कि कैसे इसको किया जाए। उस नियमावली के तहत 1995 से चुनाव हो रहे हैं। 5 चुनाव हो चुके हैं, विभिन्न राज्य सरकारें यहीं पर। वर्तमान राज्य सरकार ने जैसा जो कुछ किया है उसमें उन्होंने चक्रानुक्रम की जो व्यवस्था की है, वो चक्रानुक्रम की व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के से थोड़ी इतर है। इसमें राज्य सरकार के जो भी जानकार लोग हैं उन्होंने राज्य सरकार को ये राय दी, या कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने राज्य सरकार के आला जो नेता लोग हैं उनको राय दी। वो राय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ विसंगति पैदा कर रही है। उसमें उन्होंने कहा कि अब तक जो सीटें इन पिछले 5 चुनावों में जो कभी आरक्षित नहीं हुई हैं, सबसे पहले आरक्षण उनको दिया जाएगा। आप अपनी तरह का कोई इस तरह का नियम बना सकते हैं चक्रानुक्रम करने का, पर आप अपनी तरह का कोई इस तरह का नियम नहीं बना सकते हैं कि पुराने चक्रानुक्रम या पुराने रोटेशन को आप एकदम जो है रोक दें। अगर रोकना है तो आपको उसको शून्य घोषित करना चाहिए था। 2015 में जिस शासनादेश नियमावली के तहत चुनाव हुआ उसको आपने गलत नहीं माना, तो आपने नई नियमावली, नया शासनादेश कैसे जारी कर दिया। 2015 का चुनाव अगर सही है, शासनादेश सही है, तो आपका शासनादेश गलत है। अगर आपका शासनादेश सही है तो पुराना शासनादेश गलत था। इस संबंध में राज्य सरकार मौन है। राज्य सरकार को नहीं अंदाजा रहा होगा कि मामला कोर्ट में जाएगा। मामला कोर्ट में गया है तो निश्चित रूप से अब जब ये हाई कोर्ट में मैटर गया है तो जो भी पक्ष पीड़ित इसमें अपने आप को समझता रहेगा वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो चुनाव तो फिलहाल अब तुरंत डिक्लेयर होने से रहे, और लोग जो कमोबेश परेशान थे कि उनकी आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा या आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो जाएगी, उनकी परेशानियां भी एज इट इज बनी रहेंगी। और हमें नहीं लगता है कि चुनाव जो है अभी मार्च अप्रैल में घोषित होने जा रहा है, जब तक इस क्वेश्चन का फाइनली डिसीजन नहीं आ जाता कि ये नियमावली, ये सरकार की ये जो प्रारूप जो तय किया वो सही है कि गलत है। पंचायत चुनाव फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है स्थगित रहेगा।